हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 12 आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर। और ये भी बता दें हम आपको कि ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है क्या, पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां एक बुक पढ़ेंगे OR ऑपरेशन रिसर्च, उसका एक छोटा सा पार्ट था प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था क्या, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा चैप्टर था, वर्ड प्रॉब्लम आती थी लास्ट ईयर तक, पर इस साल आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हट चुकी है। तो अभी चैप्टर में रहा क्या हमारे पास, अभी चैप्टर्स में आपके पास ओनली सिंपल सा ये रहा है कि आपको एक जेड गिवन होगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी जेड की। देखिए क्या क्या गिवन होगा आपके पास, या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा वो आपसे या फिर मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और एक जेड दे देगा। जेड एक लीनियर इक्वेशन के रूप में होगा ax प्लस बी बाई, इसलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रखा क्योंकि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम। और एक सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मतलब आपके पास लीनियर इक्वेलिटी के रूप में इक्वेशन गिवन होगी। आपके पास कोई भी दो तीन लीनियर इक्वेशन दे देगा, वो कह देगा दिस वन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू a, या दिस वन यहां पे p प्लस q लेस देन इक्वल टू b। ऐसे आपके पास गिवन दो इक्वेशंस होगी, दो या तीन इक्वेशंस होगी। उसके रिगार्डिंग हम करेंगे क्या कि जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे पास इनइक्वालिटी में, हम उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना के आप उसमें जो भी ग्राफ बनाए, दिस वन सपोज इसके अकॉर्डिंग एक कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे। ग्राफ बना दिया आपने, ग्राफ बना के जो कॉमन शेड एरिया होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। और कॉमन शेड एरिया निकलते ही जब भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोई भी जो बाउंडेड एरिया है उसके कॉर्नर पॉइंट पे लाई करती है। उसके बाद हम एक कॉर्नर टेबल बना लेंगे। अभी बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में, ये कॉर्नर टेबल बना लिया हमने। कॉर्नर पॉइंट जो भी हमारे पास आएंगे हम कॉर्नर पॉइंट रख देंगे। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट रख दिया हमने। और जेड जो गिवन है हमारे पास ax प्लस बी बाई, वो कॉर्नर पॉइंट के रिगार्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, सिंपल सा आपके पास जेड गिवन होगा बेटा, जहां पे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वहां क्लियर लिख देगा मैक्सिमम मिनिमम। आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी के रूप में इक्वेशन गिवन होगी, दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन, उसके रिगार्डिंग आपने ग्राफ बना लेंगे, कॉमन शेड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और कॉमन शेड एरिया निकालते उसके कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे आप, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग फिर एक टेबल बना लेंगे जहां पे कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे और जेड जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप लिख देंगे। कॉर्नर पॉइंट रखेंगे और जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। सिर्फ इतना सा रहेगा आपके चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन बोर्ड में किस टाइप से आए। लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करता हूं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वहां पे क्लियर बोर्ड में ऐसा लिखाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली आपको सोल्व करना है। मैक्सिमम जेड निकालना है 3x प्लस 9 बाई, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। देखो तीन गिवन इक्वेशंस है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 और x लेस देन इक्वल टू y। और यह भी गिवन है कि x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करना है, मैक्सिमम जेड निकालना है। आपने एक क्वेश्चन लिख लिया, पहले जेड लिख लिया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख लिया। अब आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पे सबसे पहले। और देखिए हमेशा जो आएगा वो हमेशा ये बोलेगा कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यूज दिस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस वन, यहां आपने ग्राफ बना लिया। देखो ग्राफ बनाते वक्त ओनली ऐसा नहीं कि जो इक्वेशन गिवन है आप उसके रिगार्डिंग एक एक पॉइंट रख रहे हैं, ओनली कॉर्नर पॉइंट निकाले आप। जैसे पहली इक्वेशन आपके गिवन है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, तो x 0 पे y 10 है और y 0 पे x 10 है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने दिस वन कि सर ये एक लाइन ड्रॉ हो गया हमारे पास। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, और जब x की y 0 है तो x 10 है। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ओरिजिन आपके पास 0 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे जैसे मैं यहां पे 0 0 पुट करूंगा, क्या 0 10 से बड़े होते हैं? नहीं होते 0 10 से बड़े, तो इसका ओरिजिन का जो शेड एरिया आएगा वो ओरिजिन की तरफ ना होके बाहर की तरफ हो जाएगा। दिस वन ऐसे हल्का हल्का दिखा देंगे हम। क्लियर देखें आप, ओरिजिन 0 0 पुट किया, 0 0 उसको सर्टिफाइड नहीं कर रहा, तो इसका शेड एरिया ओरिजिन की तरफ ना होके बाहर की तरफ हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, तो यहां पर भी कॉर्नर पॉइंट निकाले। जब y 0 तो x की वैल्यू 60 है, और जब x 0 तो y की वैल्यू 20 है। ठीक है, जब y 0 तो x की वैल्यू कितनी है भाई 60 है, तो इसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। इसको आगे तक ले लेते हैं, y 20 और x 60, तो यहां पे लाइन ऐसे जा रही होगी। सेकेंड लाइन 0 यहां पे 20 आ रहा बेटा s, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 60 0 दिस वन।
ये सेकंड लाइन ड्रॉ हो गई, और ये लाइन ड्रॉ कर रही है बेटा यस कि x प्लस 3y दिस वन लेस देन इक्वल टू 60। अब यहां पे क्लियर दिख रहा है आपके पास कि सर जब मैं यहां पे 0 0 पुट करूंगा तो 60 0 से बड़े होते हैं, तो 0 0 को सेटिस्फाई करा तो इसका कॉमन एरिया अंदर की ओर आएगा दिस वन। एंड थर्ड लाइन, थर्ड क्या है भाई, x लेस देन इक्वल टू y, तो दोनों देखो x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो इसकी लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी दिस वन, ये ओरिजिन से पास आउट होगी। ये आपके पास है x लेस देन इक्वल टू y, देखिए इसका एरिया तो शेड एरिया नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा, हम चेक कर लेते हैं। जैसे आपने y बड़ा है बेटा, तो यहां पे देखो 0,10 0,10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर 10,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 0 10 से बड़ा नहीं था, तो इसका शेड एरिया ऊपर की ओर आएगा दिस वन, ये शेड एरिया ऊपर की ओर आ गया। अब हम जब कॉमन एरिया देखें, तीनों का जो कॉमन एरिया है वो हमें कॉमन एरिया दिख जाएगा बेटा। ये कॉमन एरिया क्या सर, कॉमन एरिया आपके पास ये वाला पार्ट है दिस वन, ये वाला पार्ट है आपके पास कॉमन एरिया। तो इसके कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 एंड 4, 2 पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, 2 पॉइंट निकालेंगे हम, तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेंगे पहले। इंटरसेक्ट पॉइंट लिख देंगे यार। नंबर 1 ये वाली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिस वन, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, और ये x बराबर y, x बराबर y है तो ऑब्वियसली यहां पे आपके पास जब x बराबर y बराबर x पुट कर दूंगा 2x इक्वल टू 10, देन यहां पे आपके पास आएगा सर x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 5, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 5,5। सेकंड देखते हैं, एंड सेकंड लाइन क्या थी भाई, सेकंड इसको इंटरसेप्ट करिए तो x प्लस 3y दिस वैल्यू इक्वल टू 60, और यहां भी x इक्वल टू y है बेटा, तो x इक्वल टू y पुट करूंगा तो 4x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू आपके पास आएगा 15, तो y इज आल्सो 15, ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकल गया आपके पास 15,15। जैसे मैंने बताया था आपको कि गिवन इक्वेशन होगी इनइक्वालिटी के रूप में, कॉमन शेड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर कॉर्नर पॉइंट निकाल देंगे। जब भी एक बाउंडेड एरिया बच्चे तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एओडी में पढ़ चुके हम, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का लाई करती है उसके कॉर्नर पॉइंट पे। कॉर्नर पॉइंट आगे ग्राफ बन गया आपके पास, इसी पेज पे कर रहा हूं मैं सॉल्व। फिर आप सेकंड बनाएंगे एस टेबल, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर टेबल। सिंपल, आपके आगे फाइंड आउट करना है, यहां पे लिख दिया आपने कॉर्नर पॉइंट, और यहां z इक्वल टू 3x प्लस 9y, ये बताता मैंने आपको। कॉर्नर पॉइंट आपके पास है एक तो 0,10 0,20, ठीक है, एक है आपके पास 15,15 और एक है आपके पास बेटा 5,5। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम x और y की। जैसे मैंने 0,10 रखा तो यहां पे 90 आ जाएगा बेटा, 0,20 लिखूंगा तो 180 आ जाएगा, 15,15 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 45 135, 0 यहां पे आ जाएगा 180, और 5,5 होगा तो 15 प्लस 45, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 60। अब देखो मुझसे बोला यार कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो मैक्सिमम वैल्यू हमें दिख रही है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू 180 आ रही है, पर 2 पॉइंट पे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट कौन कौन से लाई करें, तो सबसे पहले लिख देंगे हम कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, क्योंकि हमसे ये पूछा है उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड दिस इक्वल टू 180, जो हमसे पूछा गया। अब 180 पर कौन से पॉइंट पे, तो हम देख रहे हैं 0,20 और 15,15, तो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं सारे, तो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट। यदि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे होता तो मैं लिखता एट द पॉइंट ऑफ 0,20, जैसा भी मुझसे पूछता है यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, तो मैं बोलता मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 60 एट द पॉइंट ऑफ 5,5। पर यदि 2 वैल्यू निकल रही है और एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम लिख देंगे, पूछा तो उसने हमसे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 180 लिख दोगे आप, और इनफाइनाइट पॉइंट है। This one you are saying कि सर infinite point है lie on the line x plus 3y equal to 60, इस पे लाई कर रहे हैं।
या लेस देन इक्वल टू 60, इस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, या आप यूं भी बोल सकते हैं, इसके पॉइंट डाल सकते हैं बेटा, ए बी सी डी पॉइंट ले लें आप, दिस वन, और ले दें कि यहां सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 180 आ जाएगा एट द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, सिंपल। तो यदि दो वैल्यू निकल रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो हमने एक लाइन पे लाई करें, लाइन पे लिख दिया, पर फाइंड आउट ऐसे ही करना है, सिंपल। आपका इनइक्वालिटी के रूप में इक्वेशन गिवन होगी, आपने लाइन ड्रॉ करी, कॉमन शेड एरिया निकाला, बाउंडेड एरिया निकाल लिया, और बाउंडेड हमेशा बाउंडेड एरिया आएगा, अनबाउंडेड आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो बाउंडेड एरिया का उसकी जो भी अपने चारों कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने एक टेबल बना ली, वैल्यू पुट कर दी और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दी, बस ये क्वेश्चन है आपके पास। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम, यस चलिए फटाफट ट्राई करते हैं फटाफट, कि आपके पास इस बार मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड दिस इक्वल टू 5x प्लस 10y। वापिस आपके पास गिवन इक्वेशन जो दे रखी है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा बेटा, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखते हैं हम लोग, यहां वापिस एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने। अच्छा एक बात और ध्यान दें आप लोग, कि सपोज वहां पे आपके पास जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पे आपकी जो कॉपी आएगी मैथमेटिक्स, उसमें ग्राफ भी लगा होगा। आप चाहे तो ग्राफ पेपर में इस क्वेश्चन को सोल्व करें, या फिर जहां पर भी क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि निकाला हमें कॉर्नर पॉइंट ही है, तो आप वहां पर भी यदि ड्रॉ करके सिंपल ऐसे ग्राफ बना दें, कॉमन शेड एरिया निकाल दें, तो वहां रॉन्ग नहीं होगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं आप वहां ग्राफ पेपर फाड़ के लगा रहे हैं, वहां पे चिपका रहे हैं, वहां पीछे सोल्व करने की कोशिश करें, जहां पर आपकी इच्छा हो, क्योंकि हमें निकालना कॉर्नर पॉइंट ही है। तो आराम से आप अपना स्केल एज्यूम करते हुए कॉपी में भी बना सकते हैं आराम से वहां पे। क्लियर, जैसे सपोज यहां पे क्लियर दिया होता है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 60, तो यहां पे कॉर्नर पॉइंट निकालना है। जब y 0 तो x की वैल्यू 120 है, और जब x 0 तो y की वैल्यू 60 है। तो हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, कि सर यहां तो अपने पास दिख रहा है कि 0,60 आएगा आपके पास, और ये आपके पास जब y 0 तो 120,0, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, आप किसी भी स्केल उसको 120 को थोड़ा आगे ले जाएं। सेकंड देखें x y, तो यहां पे तो ये दिख ही रहा है हमें कि हाँ, अच्छा पहले यहां पे लाइन ड्रॉ कर लें आप, कॉमन शेड एरिया निकालना है, मतलब ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये आपका ओरिजिन है बेटा, 0,0। ठीक है, फटाफट देखें यहां, जब मैं 0,0 रखूंगा तो 120 0 से बड़े होते हैं, ये सर्टिफाई कर रहा है ओरिजिन को, तो इसका शेड एरिया ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, दिस वन। ठीक है, सेकेंड लाइन है आपके पास, सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x 0 पे y 60 और y 0 पे x 60 है, तो पॉइंट तो वापस लाइन यहां से जाएगी, दिस वन। ये यहां पे एक पॉइंट है हमारे पास, ये भी आपके पास आ गया सर 60,0। ये सेकंड लाइन आ गई आपके पास। ठीक है, यहां से पास आउट हो रही है, और ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई, और ये बेटा आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ग्रेटर देन है, देखो जब मैं 0 0 पुट करूंगा तो 0 60 से बड़े नहीं होते, यह क्लियर पता पड़ा, जब मैं 0 0 रख रहा हूं तो 0 60 से बड़े नहीं, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, बाहर की ओर जाएगी लाइन, तो दिस वन, इसके पॉइंट बाहर की ओर हो जाएंगे आपके पास, ये बाहर की तरफ चले जाएंगे आपके पास सारे। ठीक है, एंड थर्ड है आपके पास x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहां से कि सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y है, सिंपल सा। अगर मैं देखूं तो x 0 y 0, तो ओरिजिन से पास आउट हो रही है सर, ओरिजिन से पास आउट होगी, दोनों पॉजिटिव लाइन ऐसे जाएगी आपके पास, दिस वन। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y या x माइनस 2y, जो भी ले आप। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं 60,0, तो ये सर्टिफाई करेगा। 0,60 रखूंगा तो x पावर 0, और 0 कभी बड़े नहीं होते 60 से, तो इसका शेड एरिया नीचे की ओर आएगा बेटा, दिस वन। तो अगर मैं कॉमन एरिया की बात करूं बेटा, तो कॉमन एरिया अपने पास जो होगा वो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा, दिस वन, ये बाउंडेड एरिया। 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ये पॉइंट निकालना है आपको, तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालें हम। तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं। पहली इक्वेशन जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया है, और दूसरी आपके पास बेटा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली जब मैं इसको सपरेट कर दूंगा, या इसमें से इसको सपरेट कर दें आप, तो यहां पे 3y इक्वल टू 60 हो गया, देन y इज इक्वल टू आपके पास 20 आ गया, और y इज इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 40 हो जाएगा। देखिए आप जब y की वैल्यू 20 रखूंगा 40 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो पॉइंट है आपके पास
पहला पॉइंट 40,20 आ गया आपके पास ये। ठीक है, 40,20 आपके पास ये। सेकंड आपके पास है, सेकंड लाइन वापिस एक बार है, x प्लस 2y दिस इक्वल टू 120 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहां से क्लियर पता पड़ता है कि 2x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, बड़ा ऐड कर दे 120, तो x की वैल्यू आ गई 60 और x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा ये 60,30। तो चारों पॉइंट निकल गए आपके पास, कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4, दिस वन बाउंडेड एरिया आपके पास, कॉमन शेड एरिया 1 A B C एंड D, ये 4 पॉइंट ले लिया आपने। इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के बाद अब आपके पास कॉर्नर टेबल बनानी है आपके पास। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। आपने कॉर्नर टेबल बना ली, दिस वन, यहां पे लिख दिए कॉर्नर पॉइंट, वही सेम, और जेड था आपके पास 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आपके पास, वापिस एक बार देख लेते हैं, एक तो 60,0, एक 120,0, एक हमने फाइंड आउट किया 40,20 और एक किया हमने 60,30। वैल्यू पुट कर दो भाई, 60, करेंगे तो यहां पे 300 आएगा, 0 रखेंगे, 12 रखेंगे तो यहां पे 600 आ जाएगा, 20,60 रखते हैं तो 5 4 जा 20, एक तो 20 आ रहा 200 और एक 20 करूंगा तो बेटा 200, तो 400 आ जाएगा। देख लेना, चेक कर लेना आप, एक आएगा 300, 6 5 30 एंड 300, तो वापिस आ जाएगा 600। अब देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखो तो मैक्सिमम वैल्यू वापिस 2 पॉइंट पे निकल रही है, पर हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है आपकी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या बेटा, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास ही आ रही है 300, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम ऑफ जेड कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 300 एट द पॉइंट, सिंपल, एक पॉइंट पर आ रहा तो हम बोलेंगे 60,0, दिस वन, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, आपका इंक्लूडिंग की गिवन होगी, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, कॉमन शेड एरिया निकाला, कॉर्नर पॉइंट निकाले और मिनिमम बोले मिनिमम, मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम, ऐसे ही फाइंड आउट करना। आपका सिर्फ ये चैप्टर है, इसमें लीनियर इक्विटी के अंदर और कुछ भी गिवन नहीं है। कॉमन शेड एरिया निकालना है, जिसको हम बोलते हैं फेसिबल रीजन। आपने निकाला कॉमन एरिया और कॉमन एरिया निकाल के कॉर्नर पॉइंट निकाले और मैक्सिमम मिनिमम जेड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब एक वापस एक क्वेश्चन दिया मैंने आपसे, पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जेड की। इस बार मैक्सिमम वैल्यू निकालनी जेड 6x प्लस 3y, जबकि सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वापस 3 इक्वेशन गिवन है, 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150 एंड x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यूज दिस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। लो देखते हैं वापस एक बार इस क्वेश्चन को। ये x एक्सिस होगी आपके पास एंड y एक्सिस। ठीक है, दिस वन, सबसे पहले वापस एक बार इक्वेशन है 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, जब x 0 तो y की वैल्यू 80 है, और जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है भाई, दिस वन 4 का डिवाइड करें 20 आ गई आपके पास। तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि जब अपने पास x 0 है तो y की वैल्यू 80 है, तो यहां पे 80,20, दिस वन। थोड़ा सा हम ऐसे ले लेंगे ग्राफ, ये आपके पास है भाई 0,80, क्योंकि देखो जब x 0 है और जब y 0 है 20 है अपने पास, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 20,0। ये पहली इक्वेशन है आपके पास, 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये ओरिजिन है आपके पास 0 0। जैसे मैं 0 0 पुट करूंगा तो क्या 0 80 से बड़े होते हैं, नहीं होते सर 0 80 से बड़े। तो इसका जो ओरिजिन का जो अपने पास शेड एरिया आएगा, कॉमन शेड एरिया, मतलब जो एरिया की बात करूं मैं इस इक्वेशन के रिगार्डिंग, तो ये बाहर की ओर जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि 0 कभी भी 80 से बड़े नहीं होते। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, यहां पे क्लियर दिख रहा है जब y 0 है, इस इक्वेशन में देखो जब y 0 है बेटा तो x की वैल्यू आपके पास 3 5 50 ये आ जाएगा आपके पास, और जब x 0 है तो y की वैल्यू 75 आ रही है। दिस वन ऐसे साइड में निकाल के देख लेना, जब x 0 तो y कितना है, तो 75 कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा बेटा, यहां पे जस्ट इसके पास ही होगा। और जब अपने पास 75 है देखो, और यहां पे x की वैल्यू 50, तो 50 यहां करीबन आ रहा होगा, तो हम ये ग्राफ लाइन इसकी ऐसे ड्रॉ हो जाएगी आपके पास, दिस वन। यहां पे आप देख लें, या इसको दोबारा एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं इस लाइन को।
दिस वन, ये आपके पास आएगा 0,75 और जब आपके पास y 0 तो x की वैल्यू 50 है भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.50,0 और ये इक्वेशन है आपके पास, यहां ऊपर लिख देता हूं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है, यह क्लियर दिख रहा है। जब 0 0 पुट करूंगा तो 0 150 बड़ा होते हैं 0 से, तो इसका कॉमन शेड एरिया ओरिजिन की ओर आएगा, दिस वन, ये ओरिजिन की ओर आ गया भाई। एंड थर्ड इक्वेशन यहां पे क्लियर दिख रहा है बेटा, थर्ड इक्वेशन में कि सर जब x 0 है तो y की वैल्यू 23 है, 5 टू 10 और 3, और जब y 0 है तो x की वैल्यू तो भाई क्लियर दिख रहा है 115 है, तो 115 23 और 115 तो 23 तो यहां कहीं आ रहा होगा, 115 ज्यादा आगे जा रहा होगा, ये यू इस टाइप से लाइन जा रही होगी आपके पास, दिस वन। तो ये आपके पास आएगा बेटा 0,23 और ये जो लाइन है आपके पास ये आ रहा होगा 115,0, दिस वन, ये आपके पास आ गया। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। अब यहां पे ऑब्वियसली जब 0 0 पुट करूंगा तो 0 115 से बड़े नहीं होते, तो इसका कॉमन शेड एरिया ऊपर की ओर जाएगा बेटा। अब देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है भाई कि इसका कॉमन शेड एरिया क्या है, तो कॉमन शेड एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये इसका कॉमन शेड एरिया है बेटा, दिस वन, ये लाइन, ये जो हमने पुट किया दिस वन, ये आपके पास कॉमन शेड एरिया है। और इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक पॉइंट ये निकलेगा, येलो कलर से दिखा है 2 और 3, ये आपके पास निकालना है। अब हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालें, फटाफट देखते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है भाई, ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे एग्जाम में, उसको बताना इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल के, इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले। तो पहली इक्वेशन आपके पास दे रही है भाई 4x प्लस वाई दिस वैल्यू इक्वल टू 80, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 115। ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर सेपरेट कर दो, 2 2 कटेगा, 4 2 8 माइनस 3 तो 5x आ जाएगा, और 160 150 तो 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बहुत छोटी आ गई भाई, x की वैल्यू 2 आ रही है, और जब x बराबर 2 रखूंगा तो 4 2 8 तो y की वैल्यू 72 आ रही है। तो पहला इंटरसेक्ट पॉइंट निकल गया भाई 2,72, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 72 है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अब ये लाइन है आपके पास कि सर एक लाइन तो मेरे पास ये कि वापस एक बार देखते हैं 4x प्लस वाई दिस इक्वल टू 80, तीनों लाइन इंटरसेप्ट करिए भाई, और एक आपका x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। किसमें किसको सेपरेट करना देख लें आप लोग, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इसको सेपरेट कर देंगे, तो 5 से करेंगे 5 4 जा 20 माइनस 1 तो यहां 19x आ जाएगा। और जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 5 40115, तो आपके पास 5 आ गया, यहां पे अपने पास 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, और यहां पे आपके पास बेटा यहां ऑलरेडी जा चुका है 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो 285। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 285 डिवाइडेड बाय 19 कर लो, 19, ठीक है, तो 1 टाइम चल जाएगा 19 आपके पास आ जाएगा 8, 5 टाइम चला जाएगा बेटा, ठीक है, 15 आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू, और x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू निकाल लो भाई। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 15 है आपके, तो 15 उधर चला जाएगा, तो 100 आ गया, तो y की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 5, ये कैलकुलेशन सही ढंग से कर लेना भाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो ये दो इंटरसेक्ट पॉइंट यहां से निकल जाएंगे। कौन कौन सी लाइन है, एक तो अपने पास है 4x दिस वन, ये लाइन दिख रही है आपको 4x, और एक आपके पास x प्लस वाई दिस वन, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास 15,20, ये सेकंड पॉइंट निकल गया। एक पॉइंट और निकालना हमें, ये लाइन रब कर रहा हूं मैं इंटरसेक्ट पॉइंट की, दिस वन, ध्यान रखना आप अपने रिगार्डिंग निकालना बेटा इसकी किस प्रकार पॉइंट निकलेंगे। थर्ड है आपके पास, एक तो ये लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y दिस वैल्यू इक्वल टू 11150, और सेकेंड लाइन है हमारे पास x प्लस 5y इक्वल टू 115। देखिए यार इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें को 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दे वहां से, ये गलत है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सेपरेट हो जाएगा, 5 to 15 माइनस 2 13y, 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 3 5 जा 15, 1 आ जाएगा, 3 and 4 and 3 345 माइनस 150, तो अब क्या आ जाएगा 5, और यहां से कैरी करिए 14 माइनस 5 दिस वैल्यू इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9, और यहां पे आपके पास हो गया 195, और 195 तो y की जो वैल्यू आ जाएगी आपका 13 बन जाएगा 13 6 आएगा, देख लें आप
ठीक है, 15 आ गया, y की वैल्यू 15 आ गई आपके पास, y वैल्यू y की वैल्यू 15 है यहां पे देखना, ठीक, y की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो 15 है अपने पास, कोई भी इक्वेशन देख लेगा फटाफट सॉल्व करके, y वैल्यू 15 तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3x, दिस वैल्यू इक्वल टू 150 माइनस 15 टू द 30, तो 3x इक्वल टू 120, देन x वैल्यू इक्वल टू 40, तो भाई यहां पे x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 15 है आपके पास, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकल गया आपके पास, चेक कर लेना आप अपने रिगार्डिंग, तीनों इंटरसेक्ट पॉइंट निकले। अब तो आपके पास एक कॉर्नर टेबल बनानी है आपको, यहां पे लिख दिया कॉर्नर पॉइंट और z जो हमें फाइंड आउट करना है 6x प्लस 3y, तो तीन कॉर्नर पॉइंट है आपके पास, एक तो 2,72, ठीक है, सेकेंड है आपके पास 15,20 और एक है आपके पास 40,15, 2,72 है, फटाफट 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यहां पर आ जाएगा बेटा यस 228, ठीक, 228। सेकेंड देखते हैं 15 मल्टीप्लाई 6 90 आ गया, प्लस 20 से इसको मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, तो अपने पास ही आ जाएगा बेटा 150। थर्ड पॉइंट देखते हैं 14 240 प्लस 45, तो अपने पास आएगा 285, ये 285। तो उसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम निकालना माय डियर, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे 285 दिख रहा है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे, दिस वन, तो आप लिख दोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, दिस वैल्यू इक्वल टू 285 एट द पॉइंट 40,15, दिस वन, ऐसे आंसर निकालने बेटा आपको, सिंपल, इनक्लूड के ऊपर ऐसे गिवन इक्वेशंस होगी, कॉमन शेड एरिया निकाला, कॉर्नर पॉइंट निकाले, और ध्यान रखें हमेशा जब भी कोई एक बाउंडेड एरिया है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसके कॉर्नर पॉइंट पे लाई करती है, सिंपल तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये, और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, या फिर हो सकता है लॉन्ग आंसर में डाल दें, 5 मार्क्स से पूरा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके पास यही है। थैंक यू आज के लिए।